नमस्कार दोस्तों, ये हमारा उत्तराखंड के संदर्भ में दूसरी वीडियो जिस पर हम बात करेंगे उत्तराखंड की भौगोलिक सीमाओं पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो उत्तराखंड की भौगोलिक सीमा है, पूर्व में आपका नेपाल, पश्चिम में आपका हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में आपका उत्तर प्रदेश और तथा उत्तर दिशा में आपका चीन और तिब्बत का ये भौगोलिक सीमाएं हैं। अगर हम नदियों के आधार पर उत्तराखंड की सीमा की बात करें तो पूर्व में आपकी काली नदी और तथा पश्चिम में टोंस नदी है। ये आपका इस दिशा में यहाँ पर, यानी कि हम इस पर बात करें, ये आपका पूर्व में ये यहाँ से आपका काला पानी नामक स्थान से इस तरीके से आती है आपका निकलकर काली नदी, और यहाँ पर आपका इस बॉर्डर बनाती है हिमाचल और उत्तराखंड का, ये आती है टोंस नदी। तो नदियों के आधार पर हमने, यानी कि नदियों के आधार पर काली और आपका टोंस नदी। अब बात करें हम उत्तराखंड का जो पर्वतीय भाग है हमारा, ये पर्वतीय भाग जो टोटल उत्तराखंड का है वो आपका 86.07 आपका ये पर्वतीय भाग है। और अगर इसको वर्ग किलोमीटर के हिसाब से अगर बात करें तो 46,035 वर्ग किलोमीटर इसका आपका क्षेत्रफल है पर्वतीय भाग का। उत्तराखंड का जो मैदानी भाग है वो 13.93 इसका मैदानी भाग है, और जिसमें आपका अगर वर्ग किलोमीटर में बात करें तो 7,448 वर्ग किलोमीटर इसकी आपका क्षेत्रफल है। इस क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें हम, उत्तराखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड हमारा 19वें नंबर का राज्य है। गढ़वाल, जिस पर आपका गढ़वाल का जो क्षेत्रफल है वो प्रतिशत की दृष्टि से 60.67% आपका गढ़वाल का है। कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं आपका 39.33 आपका ये कुमाऊं का है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर को छूने वाले जो ज़िले हैं हमारे, मुख्य तौर पर सबसे पहले नेपाल की बात करें, नेपाल से हमारे कौन कौन से ज़िले छूते हैं तो आपका चंपावत, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर, यानी कि नेपाल से छूने वाले टोटल हमारे जो ज़िले हैं वो आपके 3 ज़िले हैं। हिमाचल से बात करें तो हिमाचल से आपका देहरादून और उत्तरकाशी। मैं आपको इसको मैप में भी समझा देता हूँ। तो मैप में ये आपके, हम बात करें, ये हमारा चंपावत है और ये आपका पिथौरागढ़, यानी कि ये, और ये थोड़ा सा आपका उधम सिंह नगर। तो ये 3 के 3 ज़िले हमारे नेपाल को छूते हैं। हिमाचल को छूने वाले जो ज़िले हैं वो आपका उत्तरकाशी और आपका ये देहरादून, ये दोनों ज़िले आपके उत्तरकाशी को छूते हैं। और यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश को छूने वाले टोटल आपके 5 ज़िले हमारे। तो इसमें 5 ज़िले, ये आपका सबसे पहले उधम सिंह नगर, और उसके बाद दूसरा आपका नैनीताल, तीसरा आपका पौड़ी, और चौथा आपका हरिद्वार, और पांचवा आपका देहरादून। ये 5 ज़िले जो हैं आपके उत्तर प्रदेश की सीमा को छूते हैं। तो ये हमारे 5 के 5 ज़िले ये सामने हैं, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून। यदि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जो ज़िले हैं वो, उसमें आपका आता है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ हमारा दोनों ज़िलों से, दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगता है, एक नेपाल से और एक आपका तिब्बत से, यानी कि चीन से। उत्तराखंड की जो कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है आपकी 625 किलोमीटर, जिसमें आपका जो चीन से, हमारी चीन तिब्बत से जो सीमा लगती है वो 350 किलोमीटर है, और नेपाल से लगने वाली जो सीमा है वो 275। अब बात करते हैं उत्तराखंड के अंतर्गत जो आंतरिक ज़िले हैं, वो सबसे पहले जो मात्र टोटल जो आंतरिक ज़िले हैं वो 4 हैं, जिसमें कुमाऊं में आपके 2 और गढ़वाल में 2। तो आंतरिक ज़िलों में आपका बागेश्वर, अल्मोड़ा और टिहरी और रुद्रप्रयाग, ये आपके आंतरिक ज़िले हैं। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जो जिला है वो देहरादून है। जो देहरादून आपका जिन राज्यों को स्पर्श करता है वो आपका एक हिमाचल, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इन 3 जिलों को आपका, 3 राज्यों को ये हमारा क्या करता है, स्पर्श करता है। गढ़वाल के मात्र 2 जिले ऐसे हैं जो आपके चमोली और पिथौरागढ़ को छूते हैं, जबकि जो आपके कुमाऊं के जो ज़िले हैं वो आपके गढ़वाल को छूने वाले, जिसमें एक पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल, यानी कि 4 ज़िले कुमाऊं के गढ़वाल को छूते हैं, और जिसमें आपका गढ़वाल के जो मात्र 2 ही ज़िले कुमाऊं को छूते हैं। सर्वाधिक ज़िलों को छूने वाला जो
ज़िला हमारा है वो आपका पौड़ी है। ये आपके 7 जिलों को छूने वाला एकमात्र ज़िला है, सर्वाधिक। ये 7 ज़िले आपके इस प्रकार हैं: नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून। ये आपके 7 ज़िले इस प्रकार हैं। और एक आपका हरिद्वार। यानी कि ये टोटल आपके 7 ज़िले आपके किसको, पौड़ी को स्पर्श करते हैं। यदि बात करें हम राज्य की औसत वर्षा, तो राज्य में जो औसत वर्षा है वो आपका 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर, जिसमें सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो हमारे नरेंद्र नगर में सबसे ज़्यादा वर्षा उत्तराखंड में होती है। और एक प्रमुख घटना और यहाँ पर होती है जिसको हम कहते हैं विंटर लाइन की घटना। तो विंटर लाइन की घटना जो उत्तराखंड में होती है वो आपका जनवरी से दिसंबर माह के समय में होती है मसूरी में। तो ये मसूरी में मात्र, ये केवल पूरे विश्व में 2 जगह होती है, एक मसूरी में और एक आपका अफ्रीका के स्विट्ज़रलैंड में ये घटना होती है। और मसूरी में जो ये घटना होती है जनवरी दिसंबर माह के मात्र 15 से 20 मिनट के, जिसमें सूर्य अस्त के समय ये हमारी विंटर लाइन की घटना होती है। और विश्व में आपका अफ्रीका के स्विट्ज़रलैंड में। और एक बार यहाँ पर न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था कि नैनीताल ज़िले में भी आपकी विंटर लाइन की घटना हुई थी। तो दोस्तों, ये उत्तराखंड की भौगोलिक सीमा पर हमारा एक पार्ट दूसरा है। और इसके बाद जो मैं आगे बात करूँगा कि ज़िलों के स्थापना पर बात करूँगा और कौन कौन से ज़िले किस किस को स्पर्श करते हैं, इस पर बात करूँगा। जो तीसरी वीडियो आएगी उस पर फिर से आपको उनके स्थापना दिवस और उनकी पूरी डिटेल के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।